चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है चिढ़। CHIDE। चिढ़ मीन्स डांटना। इसके लिए ट्रिक है CHIDE चिढ़। चिढ़ मतलब चिढ़ हो जाना, किसी से इरिटेट होना, किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। इसका इसकी ट्रिक का एक्सप्लेनेशन है ये। जब मैंने जब मैंने उसे सभी फ्रेंड के सामने डांटा तो वो चिढ़ हो गया, यानी वो गुस्सा हो गया। तो अब से आप ध्यान रखना CHIDE चिढ़। चिढ़ मीन्स स्कोल्ड, किसी को गुस्से में डांटना, गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना किसी से। दूसरा वर्ड है स्टेंटोरियन। इसका मतलब होता है लाउड, मीन्स जोर की आवाज़ जो बहुत बेकार लग रही हो हमें। इसमें आ रहा है टेंट। TENT। टेंट का मतलब होता है टेंट। जो शादी, कहीं पे जब शादी होती है तो लोग टेंट लगाते हैं ना। तो जो टेंट लगाता है वो जोर जोर की आवाज़, ठोकने की आवाज़, कभी हैमर से वो लोहे पे पीट रहा है वैसी आवाज़ आती है। स्टेंटोरियन बहुत बेकार की तेज आवाज़, स्टेंटोरियन। तीसरा है क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है ग्रिप, मीन्स मजबूती से पकड़ना। इसमें आ रहा है कला। SP आ रहा है। इसका मतलब, इसका ट्रिक है SP, यानी SP के पास एक कला होती है अपने किसी भी क्रिमिनल जो भाग रहा है उसे अच्छे से पकड़ने का, उसके बाद वो छुड़ाकर भाग ही नहीं सकता। एस क्लैस्प CLASP। CLA यानी कला, SP से SP हो गया। कला के पास वो, SP के पास वो कला होती है, यानी गुण होता है। फोर्थ वर्ड है किंडल। किंडल मीन्स इग्नाइट, यानी जलाना। किंडल को कनेक्ट कर दो कैंडल से, कैंडल जलाने के काम ही आता है। सेलुब्रस। सेलुब्रस मतलब हेल्थफुल, हेल्दी। सेलुब्रस, इसमें आ रहा है SALU यानी सल्लू, मीन्स सलमान खान। सलमान खान को अक्सर आपने देखा होगा, वो हेल्दी ही दिखता है। सेलुब्रस यानी हेल्थफुल, सलमान खान से कनेक्ट करना। ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब वो सैड, सोबेर। सोबेर का मैंने पहले भी याद करवाया था। सोबेर का मतलब होता है सो, ये दूसरा है सोमबर, इसको बाद में देखना। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, दुखी, अंधकार में। इसको कनेक्ट करना गुलामी से। पिलोरी। पिलोरी मीन्स सेंसर, निंदा करना, कॉन्डेम, या फिर किसी को डेनिग्रेट करना। डेनिग्रेट पहले याद कर चुके हो, डेनी से कनेक्ट किया था। पिलोरी को कनेक्ट करना पिलर। जब कई बार स्कूल में कोई भी बच्चा बहुत शरारत करता था या फिर अपना होमवर्क नहीं करके आता था तो उसे टीचर बोलते थे हाथ ऊपर करके पिलर के पास खड़े हो जाओ सामने। पिलर, जिससे उसको हाथ में पेन होने लगे। तो वो बच्चा टीचर को जब तक खड़ा रहता था या फिर बाद में फ्रेंड्स के साथ टीचर को ही गालियाँ देता था। तो पिलोरी का मतलब हो गया निंदा करना है, क्रिटिसाइज करना किसी को। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लैम्प ऑन का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। इसमें आ रहा है लैम्प प्लस ऑन। इट मीन्स आप अगर पार्टनर के साथ रहते हो रूम में, हॉस्टल में, और आपने लैम्प ऑन करके कभी भी पढ़ने लग गए, रात के 1-2 बज रहे हैं, तो आपके पार्टनर को गुस्सा आएगा, वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, डांटेगा, बोलेगा। सो लैम्प ऑन का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। लैम्प ऑन कर दिया रात में 2 बजे। डिटेस्ट मतलब हेट, डिसलाइक, घृणा करना, किसी को नापसंद करना। डिटेस्ट, इसको आप कनेक्ट करना DE डे, यानी दे, TEST टेस्ट। अगर टीचर स्टूडेंट को बार बार बोले कि टेस्ट, आज भी टेस्ट है, कल भी टेस्ट है, तो वो क्रिटिसाइज करेंगे आप पढ़ाते बहुत कम और टेस्ट ज़्यादा लेते हो। अटेंटिव। अटेंटिव का आप अलग अलग पार्ट में तोड़ना। AT से ऐट हो गया, TEN से 10, U से तुम, 8 से खाना। अटेंटिव का मतलब होता है वेरी थिन। ऐट पर 10, तुम खाना। अगर तुम 10 साल की उम्र में ही कोई भी हो गुटखा खाने लग जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके लिए हार्मफुल हो, यानी वो बियर पीने लग जाए, गुटखा खाने लग जाए, तो वो बहुत पतला ही तो होगा, अटेंटिव। आपने पतले का और एक वो टेनिस भी याद किया था। टेनिस में जो प्लेयर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। इंजूरियस का मतलब सबको पता है, आपको भी पता है। इंजूरियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। ओबेस, इसका मतलब होता है बहुत मोटा। आपने इसको पहले कितने वर्ड से याद किए थे ओबेस? अभी आपको सोचना है। एक तो आपने स्टाउट याद किया था और एडिपोज भी याद किया था आपने। अब ओबेस याद कर लो। OBES मतलब भैंस। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसे लोग बोलते हैं ओ भैंस, इधर सही से बैठ। ओबेस का मतलब वेरी फैट, बहुत मोटा। एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन का मतलब होता है बिगिनर। नो आइस नियोपैथी, नौसिखिया। अगर आप ABCDरियन यानी आप स्कूल जाना शुरू किए और आप ABCD ही याद कर रहे हो तो आपको नौसिखिया तो बोलेंगे।
अभी आपको सोचना है आपने 9 किसी किए से और कितने प्रीवियस ईयर वर्ड्स याद किए हैं। एक तो आपने याद किया होगा, बताओ कौन सा? हम्म। ग्रीन हॉर्न भी ठीक है। इसके बाद है कोडल। कोडल मीन्स कोसेट, मतलब प्यार करना बच्चों को, कोडल करना, कडलिंग, आपको पता है इसका मतलब। हेडलेस का मतलब होता है लापरवाह, यानी केयरलेस। हेडलेस, अगर ऐसा कोई कमेटी है या फिर ऐसा कोई ग्रुप है या स्कूल है जिसमें हेड ही नहीं है, तो वहाँ के लोग लापरवाह हो जाएंगे। आपने पहले भी इसका वर्ड्स याद किए हैं, उसे भी एक बार सोचना है आपको। इसके बाद होता है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब हार्मफुल। नक्सीरस, कई बार नक्सीर का मतलब होता है नाक से ब्लड निकलने वाली बीमारी। कई बार लोगों को नॉक्सियस यानी नक्सीर हो जाता है उनकी। हमें हमें अगर नक्सीर हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अगला है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इलास्टिक। फ्लेक्सिबल तो पता ही है आपने, फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक। और भी वर्ड याद की, एक था सप्पल। सप्पल साउंड ऑफ चप्पल, वो भी बहुत लचीला होता है। इलास्टिक मतलब प्लास्टिक। प्लास्टिक की जो आप कैरी बैग लेकर जाते हो वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। फ्रिजाइल का मतलब वीक, ब्रिटिल, ये आप पहले भी याद कर चुके हो, वन वर्ड में भी पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये फ्रिजाइल। ये वाला ट्रिक आप मत याद करना, फ्रिजाइल का आपको वो वाली याद कराया हूँ ना, जो आप अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हो। ईगर, ईगर मतलब होता है कीन, उत्सुक। ई अगर, ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक होता है। ये कीन, कीन भी मतलब भी उत्सुक होता है। आप इसे ऐसे याद कर लेना, या फिर आप इस ट्रिक से भी याद कर लेना। ई अगर, अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम का डेट आ जाए, तो फिर आप बड़े मतलब बहुत उत्सुक होकर पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो। बेरेट का मतलब बताओ। बेरेट का मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना। बेरेट को आप कनेक्ट कर देना ब्यूरेट से, जो केमिस्ट्री की लैब में होती है, जिससे एक्सपेरिमेंट की जाती है, जिसमें कोई भी लिक्विड रखा जाता है। अगर वो कोई स्टूडेंट उसे गिरा कर तोड़ दे तो टीचर उसे डांटने लगता है। सो बेरेट का मतलब होता है डांटना। बेरेट को कनेक्ट करना ब्यूरेट से। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है वेरी फैट। ओबेस, ओबेस अब याद करना, ओबेस। कारपुल, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है बहुत फैट, मोटा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे लोग कार से खींच कर ले आते हैं, मतलब यानी कार पे बैठा कर ले आते हैं बड़ी मुश्किल से, इट मीन्स वो बहुत मोटा है। कंप्लेसेंट आपने वन वर्ड में भी याद किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वो पहले भी कई बार पूछ चुके। कंप्लेसेंट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। कंप्लेस में जो हमारे ऋषि मुनि होती हैं, वो कंप्लेस में भी संतुष्ट रहते हैं। पजी, पजी का मतलब मोटा, वेरी फैट, ये आपने पहले भी याद कर चुके हो। वो खा खा कर इतनी मोटी हो गई कि दूर चलती पड़ गई। पजी को याद करना, पड़ गई। डैंक, डैंक मतलब गीला, इसे आप कनेक्ट करना टैंक से। टैंक में पानी होता है, वो हमेशा गीला होता है। डैम्प, डैम्प मतलब भी गीला होता है। डैम्प में डैम आ रहा है, डैम मतलब बांध, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, वो भी पानी होता है, उसमें गीला होता है। डैम पेन उसी से बना है, गीला। इनकाउंटर, इनकाउंटर्ड या फिर इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। जैसे आप किसी को इनकाउंटर करने के लिए, पुलिस वाले या फिर कोई भी एजेंसी, आईबी वाले जाते हैं इनकाउंटर करने, तो वो सामना करते हैं ना उसका, इनकाउंटर करने से पहले। और जिसका इनकाउंटर होता है वो भी पुलिस का सामना करते हैं, पहले बचने की कोशिश करेंगे। सामना करना मतलब बचने की कोशिश करना। तो वो सामना करते हैं यानी फेस करते हैं उन चीज़ों को, उसके बाद उन्हें बुलेट लग जाती है। लेजेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस। ये आप ऐसे खुद से ही याद कर लेना। मतलब कोई भी घर में बूढ़ा होता है तो आपस में लड़ते रहते हैं, यार क्या ले जाएगा, ले जैसी मतलब ले जाना, इसे प्रोनाउंसिएट करना चेंज करके, क्या साथ ले जाएगा। जुविनाइल का मतलब होता है यंग, चाइल्डिश, युवा। जुविनाइल को इसमें प्रोनाउंसिएट करने पर जवान आ रहा है, इट मीन्स युवा, यंग होता है। क्लेमी, आपने अभी डैम पढ़ा, टैंक पढ़ा, क्लैमी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कई बार बार पूछे। क्लैमी, कई बार आप कलम से ज़्यादा ऐसे लिखते लिखते आप वो हाथ में से पसीना पसीना हो जाता है, स्वेट तो वो चिपकने लगता है, तो
क्लैमी का मतलब मॉइस्चराइज हो जाना या फिर डैम्प डैंग गीला हो जाना। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। इसे आप अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें आ रहा है एक कम पुलिस। अगर किसी भी क्रिमिनल को पुलिस ढूंढ रही है तो एक को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, पर अगर उसे लगता है कि आपने भी उसके साथ क्राइम करा या फिर आपने उस चोर को अपने घर में छुपा कर रखा, तो पुलिस आपको भी ले जाएगी। हम्बग, हम्बग का मतलब होता है चीट, ड्यूप, यानी धोखा देना। हम्बग, कई बार ऐसा होता है जब आप कहीं पे भी, मतलब किसी को कोई भी जब धोखा देता है यानी चीट कर लेता है, या फिर आप कई बार जो कहीं मार्केट में कोई लड़का है जो शॉप वाले को चीट कर लिया, तो वहाँ से बड़ी जल्दी भाग जाता है, नहीं तो वो पकड़ लेगा उसे। गल का मतलब भी धोखा देना होता है। इसको आप अपने अपने अपना ट्रिक बना लेना, लेकिन मैंने जो बनाया था, गल का मतलब होता है गुल, गुल खिलाना। अगर एक लड़का एक लड़की दोनों साथ में है और लड़की कहीं और पे भी बात करने लग जाए या फिर लड़का कहीं और गुल खिलाने लग जाए, तो ये इसका मतलब वो उसे धोखा दे रहा है। सुंडल का मतलब फ्रॉड, इसका मतलब भी धोखा देना। सुंडल, सुंडल को कनेक्ट करना सैंडल। जब कोई लड़की किसी लड़की को कोई लड़का जब धोखा दे देता है तो वो सैंडल निकाल कर उसे मारती है, यानी सैंडल का मतलब धोखा देना। पोई का मतलब होता है एनिमी, शत्रु। पोई को कनेक्ट करना है एफ ओ ई, यानी एफ से फ्रेंड, ओ से ऑफ, ई से एनिमी। पोई का मतलब होता है शत्रु, यानी एनिमी, धोखा देना। टोरिड, टोरिड का मतलब होता है हॉट, ट्रॉपिकल, बहुत बहुत हॉट हो, गर्म हो। टोरिड टोरिड तो आपको वैसे याद होगा, पर मैं भी ट्रिक बना देता हूँ। टोरिड का मतलब होता है जो तोरी, एक सब्जी होती है ग्रीन ग्रीन लंबी सी, वो गर्मी में ही आती है, तो आप इसे कनेक्ट करना टोरिड, यानी तोरी, यानी गर्मी में आती है। शीत, शीत का मतलब होता है कोट, यानी म्यान रखना। स्कैबर्ड मतलब भी यही होता है, म्यान रखना। आप आगे देखोगे सी, शीत में सी आ रहा है, सी ए टी एच, यानी आती। रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करने के लिए आती थी तो वो अपने हाथ में म्यान, तलवार को म्यान में रख कर ही आती थी, शीत। अभी आप इसे अच्छे से पढ़ना, सी ए टी एच, सी ए टी एच मतलब ही होता है कोट। अभी आप पढ़ोगे एस डबल ई टी एच, वो अलग चीज़ है, उसका मतलब होता है अंदर ही अंदर गुस्से में रहना। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है अब्सर्ड, यानी बेतुका, रेडिकुलस, लुडिक्रस। प्रीपोस्टरस यानी कोई भी अगर मूवी आने वाली हो और उसके पोस्टर एक महीना पहले से ही लगाते रहें, किसी भी मूवी की, इसे मत देखना मैं दूसरा बना रहा हूँ, अगर एक महीने पहले से किसी मूवी की पोस्टर लगाते रहें तो वो उसका क्या मतलब, बेतुकी बात है वो हमारे लिए थोड़ी ना अच्छी चीज़ है, हमें तो मूवी देखनी है, बाकी ये सब बकवास की चीज़ है। एडीयू का मतलब होता है फेयरवेल, यानी अलविदा, विदाई करना, एडीयू। एडीयू, डी आई ई, ए डी यू, डी यू का प्रोनाउंसिएशन देखो, ड्यू आ रहा है ना, ड्यू, माउंटेन ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक होता है। ए डी यू, अगर कहीं पे फेयरवेल हो रहा है तो लोग वहाँ पे ड्यू ज़रूर देते हैं, और गर्मी का मौसम हो, ड्यू देंगे, समोसे भी देंगे, 10-20 समोसे ड्यू भी देंगे। डेस्परेज मतलब निंदा करना। डिस्परेज, डिस्परेज में आप देखो डी आई एस से देश, परेज का मतलब आप प्रोनाउंसिएट करना पराजय। जब अपने देश के क्रिकेटर पराजय यानी हार जाते हैं क्रिकेट खेलते समय, तो लोग उनकी निंदा करने करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना। आपने अभी तक कितने वर्ड पढ़े क्रिटिसाइज करने के? डेनिग्रेट, डेनिग्रेट भी पढ़ा, आप खुद सोचना कितने वर्ड अभी तक आपने पढ़ा। अगला वर्ड है फूटिलिटी, मतलब बेकार, यूजलेस। फूटी में आ रहा है फूटिलिटी, आप बाजार गए, वहाँ से एक बाल्टी लेकर आए या फिर कोई भी चीज़, मग्गा लेकर आए, और उसमें एक पहले से फूटा था, यानी गिर के टूट चुका था, तो वो यूजलेस, बेकार है। फूटिलिटी मीन्स यूजलेस, बेकार। फुटाइल, फुटाइल का मतलब होता है यूजलेस, बेकार। इसका भी मतलब वही होता है, फूटी, ले आए। फुटिलिटी एंड फुटाइल दोनों सेम ही है। स्टिंक, स्टिंक का मतलब होता है बदबू, स्मेल, फेटर, बदबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टिंग, पेट्रीड, फेटिड, ये सब बार बार एग्जाम में पूछता है एसएससी। स्टिंग में देखो एस टी, यानी स्टूडेंट, आई एन के, यानी इंक, जो पेन के अंदर होती है, तो कई बार स्टूडेंट की इंक जब निकल जाती है जेब के अंदर ही, तो स्टिंग बड़ी, उसमें केमिकल होता है, इसलिए बड़ा वो स्मेल सा आता है उसमें से।
इसलिए अब आप ऐसे याद कर लेना, स्टिंग का मतलब होता है बदबू, यानी स्मेल, बेकार स्मेल। स्टिंकिंग भी उसी से ही बना है, स्टिंग से ही। बार बार पूछता है एसएससी। पैरी का मतलब होता है बचाव, यानी अवॉइड करना, किसी को बचाना। इसको कनेक्ट करना परी से। परी यानी जब मम्मी, एक लड़की है छोटी सी, उसकी मम्मी उसे पापा को जब भी पीटती हैं या फिर गुस्सा करती हैं तो वो उनको बचाती है, सामने आकर खड़ी हो जाती नहीं, है ना। या फिर आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, पापा अपनी परी यानी अपनी बच्ची की हर गलती को अवॉइड कर देते, उसे बचाते हैं मम्मी से, तो उसकी मम्मी उसकी पिटाई करते हैं। स्कर्ट, स्कर्ट का मतलब होता है अवॉइड करना। ये अभी आप मेन वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वही देखना, इसका भी बाद में मिलेगा। मतलब टालना। स्कर्ट, अगर कोई लड़की स्कर्ट पहन के बाहर जाएगी तो फिर लड़के उसे उसकी तरफ ही देखते रहेंगे, तो वो अवॉइड करती है कि उसका आई कांटेक्ट ना हो, या फिर वो बच के निकलना चाहती है वहाँ से, नहीं तो वो लोग कमेंट भी पास करते हैं वो खराब लड़के। दिन, दिन का मतलब होता है लाउड, शोरगुल। दिन को कनेक्ट करना दिन से। दिन में तो आप पढ़ाई करोगे तो इतना शोरगुल, हल्ला होता रहता है, लाउड। ये अप्रोर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी एसएससी ने बार बार पूछा है। स्टंच, स्टंच का मतलब होता है लॉयल, निष्ठावान, जो अच्छा स्टूडेंट होता है। स्टंच को ऐसे कनेक्ट करना, एस टी से स्टूडेंट, यू एन सी एच मतलब ऊंचा। जो स्टूडेंट ऊंचा अच्छा होता है, यानी लॉयल होता है पढ़ाई को लेकर, अच्छे से पढ़ाई करता है, सच्चा होता है, उसके वो अपने घर वालों का नाम ऊंचा करता है, अपने पापा का नाम ऊंचा करता है, देश का नाम ऊंचा करता है, अच्छी जगह पे नौकरी करता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी आपको पता होगा, हाँ। दो स्पेलिंग है स्टेशनरी के। एक तो है STATIONARY, दूसरा है STATIONERY। एक में ए है, एक में ई है। ए में जिसमें आएगा वो स्टेशन से आप कनेक्ट करना, यानी जो चीज़ स्टैंडिंग हो, बिल्कुल रुकी हुई चीज़। अगर ई आ गया, ई मीन्स इरेजर होता है। इरेजर कहाँ मिलता है? स्टेशनरी की शॉप पे। अगर स्टेशनरी में ई है तो आप समझना वो स्टेशनरी की शॉप की बात कर रहा है। ए आए तो वो स्टेशन से कनेक्ट करना। स्टेशन तो एक ही जगह पर रुका होता है ना, यानी जो स्थिर हो, रुका हो, स्टैंडिंग है। मोरबंद का मतलब होता है मोर से मर, बेगम से बूंद, मतलब डेथ, डाइंग, जो चीज़ मर रही हो या फिर मर गई हो। जैसे मछली को आप पानी के बाहर निकाल दो, मर जाएगी, या कुछ से बंद, मोर से मर, बेगम से बूंद, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, मर जाएगी। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, आप किसी चीज़ को बड़ी केयरफुली से करो, फ्रिजाइल ना हो या फिर ब्रिटल ना हो, टूट जाए, उसे मोरबंद बोलते हैं। जैसे आप, सॉरी मोरबंद, वेरी सॉरी, मेटिकुलस, मेटिकुलस को आप कनेक्ट करना मिट्टी कलश। मिट्टी का जो कलश होता है उसे बड़ी हम केयरफुल तरीके से ही पकड़ते हैं कि वो टूट ना जाए। अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब किडनैप, मतलब जो इसको कनेक्ट करना ए बी से, अब DUC से डक, डक होता है पर उसे ढक पड़ना, अबडक्ट। कई बार जो गुंडे होते हैं किडनैप करके वो फेस ढक देते हैं, उसके बाद ले जाते हैं, यानी किडनैप करना। अबडक्ट मतलब किडनैप करना। मेटिकुलस यानी मिट्टी के कलश, वेरी केयरफुल, नहीं तो टूट जाए। मैं भी पूरा रिवाइज कर दूंगा। आर्गुमेंट मतलब इंक्रीज, बढ़ाना। आग, मिनट, कनेक्ट करने से AUG यानी आग, MENT मतलब मिनट, एक मिनट में कहीं पे आग लगती है तो एक मिनट बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है। ऑगमेंटेशन भी उसी से ही बना है। ये हो गया, अब मैं एक बार इसे पूरा फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। चीड़ यानी चिढ़ना। जब मैंने अपने फ्रेंड के सामने उसे डांटा तो वो चीड़ हो गया, यानी गुस्सा हो गया, मुझे डांटने लगा। स्टेंटोरियन मतलब जोर की आवाज़, कहीं पे जब शादी हो, टेंट लगा रहे हो तो जोर जोर से आवाज़ आती है। क्लैस्प, SP के पास एक कला होती है पकड़ने का, ग्रिप, अगर वो पकड़ ले एक बार हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। किंडल, किंडल मीन्स इग्नाइट, जलाना, इसको कनेक्ट करना कैंडल से। कैंडल जलाने का ही काम आता है, यानी मोमबत्ती। सेलुब्रस, सेलुब्रस में सल्लू आ रहा है, यानी सलमान खान जो बहुत हेल्दी है, उसकी बॉडी शॉडी बनी है। ग्लूमी यानी गुलामी, दुखी। पिलोरी यानी सेंसर, कंडन, निंदा करना। पिलोरी, पिलर पे, पिलर के सामने बच्चे को खड़ा कर दिया हाथ ऊपर करके। इसमें अलग है पर आप वैसे ही याद करना। लैंप ऑन यानी हॉस्टल में पार्टनर के साथ रहते हो, रात में 2 बजे लैंप ऑन करके पढ़ने लगे। डे टेस्ट, टीचर रोज बोले कि टेस्ट है, टेस्ट है, कल भी टेस्ट है, परसों भी टेस्ट है, तो आप गुस्सा हो जाओगे। एटेनेट, एट है ना, यानी आप 10 साल की एज से ही कुछ बेकार चीज़ खाने लगे जो आपके लिए बहुत इंजूरियस हो, तो आप पतले हो जाओगे। आप गुटखा खाने लग गए। इंजूरियस का मतलब पता है। ओबेस मतलब ओबेस, भैंस, यानी बहुत मोटा। एबिसिडेरियन यानी आप बिगिनर हो।
ग्रीन हॉर्न भी यही होता है, एपिसिडेरियन। कोडल यानी कोसेट, लाड़ प्यार करना, ये आपको पता है। हेडलेस, हेडलेस आप इसे पढ़ना हेडलेस, हेडलेस को हेड लेस मतलब कम। अगर हेड ही नहीं है तो फिर आप कम काम करोगे, चीज़ों को अच्छे से नहीं करोगे, केयरलेस हो जाओगे, लापरवाह। नॉक्सियस मतलब नॉक्सीर, नॉक्सीर से कनेक्ट होना, नाक में, नाक से ब्लड आने की बीमारी। फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक, फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबल, सप्पल, यही है। फ्रेजल यानी आसानी से, फ्रेजाइल यानी आसानी से टूटने वाला। इसे मत कनेक्ट करना, मैंने इसका कनेक्शन चेंज कर दिया है। ईगर यानी उत्सुक, ई अगर एग्ज़ाम, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए और आपको कैलेंडर मिल जाए एग्ज़ाम का, तो आप और ज़्यादा कीन उत्सुक होकर पढ़ोगे। बेरेट मतलब डांटना, इसे कनेक्ट करना ब्यूरेट से, जो केमिस्ट्री की लैब में यूज़ की जाती है। अगर कोई बच्चा उसे तोड़ दे तो टीचर गुस्सा हो जाता है, डांटने लगता है। कॉर्पुलेंट, अगर कोई किसी को कार से बैठा कर उसे खींचते हुए ले आ रहा है, इसका मतलब बहुत मोटा है। कंप्लेसेंट यानी साधु सन्यासी, जो कम प्लेस में भी संतुष्ट हो जाते हैं, उसे सब सेटिस्फाइड रहते हैं। कंप्लेसेंट, आप उन्हें कहीं भी जगह दे दो छोटी सी, वो वहीं पे ही सो जाएंगे। पजी मीन्स वेरी फैट, मोटा। डैंक, डैम्प, डैम से कनेक्ट करना, डैम्पिंग उसी से ही बना है। इनकाउंटर, इनकाउंटर करने के लिए पुलिस आती है तो वो उसका फेस करता है, सामना प्रॉब्लम फेस करते हैं बचने के लिए। लेजेसी यानी इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति। यह भी याद कर लें। जुवेनाइल यानी जवान। क्लेमी यानी डैम, डैंग, कलम, कलम यानी पेन पकड़ के। कंप्लिस यानी सहअपराधी, पुलिस आई तो साथ में आपको भी ले जाएगी। हम्बग यानी डूब, धोखा, हम भाग, हम किसी को भी धोखा देकर भाग जाते हैं। गल मतलब गुल खिलाना, लड़का लड़की का एग्जाम्पल दिया था। स्विंडल मतलब सैंडल, लड़की सैंडल हमारी। एफ ओ यानी फ्रेंड ऑफ एनिमी, यानी एनिमी। टोरिट, तोरी गर्मी में आती है इसलिए बहुत गर्म होती है। सीथ मतलब म्यान। प्री पोस्टर्स यानी अबसर्ड, बेतुका। मूवी आने से पहले पोस्टर लगाना शुरू कर दिए। एडियो, एडियो एक ड्यू यानी विदाई। डिस्पैरेज यानी निंदा करना। देश पराजय यानी मैच हरवा दिए। फुटिलिटी यानी बेकार, फुटिल है, फुटाइल इसका मतलब भी बेकार। स्टिंग का मतलब बदबू आना, स्टिंग, एस टी। स्टूडेंट इंक यानी शाही, स्टिंकिंग का मतलब भी वही है। पैरी मतलब परी, पापा अपने परी को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करता है हर गलती को। स्टिंग मतलब स्कर्ट मतलब टालना, अवॉइड करना, बचना। स्कर्ट पहनी हुई लड़की हमेशा लड़कों से बचकर निकलने की कोशिश करती है। डिन, डिन मतलब शोरगुल, दिन में शोरगुल होता है। स्टंच यानी निष्ठा, स्टूडेंट ऊंचा यानी लॉयल, स्टूडेंट अगर लॉयल है तो अपने परिवार का नाम ऊंचा करता है। स्टेशनरी यानी स्थिर, ई आएगा तो वो स्टेशनरी हो जाएगा। मोरबुन यानी मछली को आपने बाहर निकाल दिया, एक भी बूंद पानी नहीं मिली। एम ओ आर, मोर यानी मर गई। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश आप संभाल कर रखना। अबडक्ट, अब ढक कर ले जाते हैं जो किडनैपर होते हैं, किडनैप करने के बाद। अगमेंट मतलब इंक्रीज होना, अगमेंटेशन यानी इंक्रीज, भाई। थैंक यू।